एसएससी सीजीएल मेंस 2024 हो गया है। क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ? पेपर तो हो गया है, कब आएगी आंसर की? क्या मेरा स्कोर एक सेफ स्कोर है? क्या मैं 2024 के मेंस परीक्षा को पास करके इसी साल अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकता हूं? ऐसे मन में बहुत सारे सवाल चलने लग रहे हैं इस समय पर, और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने लग रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर। पुरानी वीडियोस पे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज एक रिप्लाई दे दीजिए, एक रिप्लाई। तो भाई सभी को रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी पूरे दिन भर क्लासेस में ही रहता हूं, तो व्यस्तता थोड़ी सी रहती है हमारे साथ भी बेटा। तो आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं सीजीएल 2024 का जो मेंस पेपर हमारा हुआ है उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी बेस्ड ऑन ऑल शिफ्ट। मैंने सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखा, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि 4600 ग्रेड पे के लिए क्या हमारी हाईएस्ट कट ऑफ रह सकती है, और लोएस्ट अगर मैं बात करूं जहां सरकारी नौकरी मिल जाए पीए एसए टीए के लिए, तो उसके लिए हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। प्रेडिक्ट कर रहा हूं कट ऑफ को, कट ऑफ उससे ऊपर नीचे दो एक नंबर ऊपर नीचे हो सकती है भाई। कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, अभी पोस्ट वाइज कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है वीके सिंह और मैंने पूरे भारत वर्ष में 47वीं रैंक के साथ एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपनी नौकरी को सुनिश्चित किया है। तो पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, उसी कुछ आधार पर पुरानी कट ऑफ को देखते हुए, पुराने गणित को जानते हुए मैंने उसी गणित पर ये कट ऑफ की वीडियो बंद करने जा रहा हूं। तो कट ऑफ का सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, कोई भी व्यक्ति इस कट ऑफ को सीरियस ऐसे ना ले ले कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ है। ऐसा भैया कोई हमारा एसएससी के विभाग में कोई एम्प्लॉय नहीं बैठा है जिससे कि कट ऑफ लीक हो गई हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन भी पुरानी कट ऑफ के आधार पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 से पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो 2021 तक हमारा जो एसएससी का पेपर होता था, जहां प्री 200 मार्क्स का, मेंस 400 मार्क्स का, 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जहां हमारी कट ऑफ लगती थी 700 मार्क्स में से। लेकिन साल 2022 आया और 2022 में एसएससी ने अपने पैटर्न को पूर्ण रूप से बदल दिया, और पैटर्न को पूर्ण रूप से बदला तो प्री पेपर को क्वालिफाई कर दिया, और अब जो कट ऑफ लगती है वो मेंस में से लगती है सिर्फ और सिर्फ। और मुझे लगता है आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता होगा कि आज हमारी जो कट ऑफ है वो 390 मार्क्स में से लगती है, 390 में से, यानी मेंस हमारा 390 मार्क्स का होता है। तो एक नजर कुछ पुरानी कट ऑफ पर डाल लेते हैं कि साल 2022 में वैकेंसियां तो भर के आई थी, 36,001 वैकेंसी थी। अब अगर मैं बात करूं साल 2022 के अंदर 36,001 वैकेंसी थी, जहां 4600 ग्रेड पे की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो 324 कट ऑफ रही थी। बोला इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी कट ऑफ कैसे चली गई, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि 4600 ग्रेड पे की जो नौकरियां थी इस 36,000 में वो कम थी, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि स्पेक्ट्रल लेवल की जितनी भी पोस्टें थी मेरे भाई वो यहां कम थी। यहां सबसे ज्यादा जो नौकरियां भर दी थी 36,000 में वो पीए ऐसे की, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की, टैक्स असिस्टेंट वगैरह की, यानी कि जो क्लरिकल पोस्टें थी लाइक ऑडिट वगैरह की, इन सबको बोल सकते हैं, उन सबको यहां भर दिया था, जो कि नॉन इंस्पेक्टर पोस्ट, अब की भाषा में नॉन इंस्पेक्टर पोस्ट थी, इनको भर दिया था इन 36,000 में। तो इनकी संख्या हाई थी, इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए भाई इसकी इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी इसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी। अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 322 रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 321 रही थी, एससी की कट ऑफ 302 रही थी, और एसटी की कट ऑफ 289 रही थी। ये कट ऑफ सिर्फ कैटेगरी वाइज है, अभी पोस्ट वाइज नहीं है। एक बार एसएससी ने लिंक को जनरेट कर दिया है लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुई है, हो सकता है आज शाम को एक्टिव हो जाए या कल तक एक्टिव हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। एक्टिव हो जाएगी लिंक, तो उसके बाद आप सभी से स्कोर जानने के बाद प्रॉपर एक हर एक पोस्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा, हर एक पोस्ट के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, एमईए के लिए, जेएसओ एएसओ सबके लिए बताऊंगा, एनफोर्समेंट के लिए, सबके लिए, एमईए वगैरह सबके लिए, सीएसएस वगैरह सबके लिए बताया जाएगा। हालांकि यहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको आप जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हो, उसकी थी, और उसी की कट ऑफ सबसे कम जाती है, उसी की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाने लग रही होती है, ठीक है, उसी की कट ऑफ सबसे कम जाती है।
तो यूआर की जो कट ऑफ थी 291 रही थी, यानी कि अगर आप यहां डिफरेंस देखो तो काफी सारा डिफरेंस है। दैट मींस मैं आपसे कह सकता हूं यहां पे कि लगभग लगभग 33 नंबर का अंतर है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी गलत करके आते हो और आपको पता है कि मेंस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपके 33 मार्क्स कट भी जाते हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी यहां मिल जानी थी। ईडब्ल्यूएस की लोएस्ट कट ऑफ और पीएएसए के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए 281 रही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी मेरे भाई वो 285 रही थी, और एसटी की जो कट ऑफ है वो 258 रही थी डियर, और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 238 रही थी। सर इसकी कट ऑफ इतनी कम जाने का रीजन क्या था? क्योंकि इसकी वैकेंसियां भर के थी भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे गत वर्ष यानी पिछले बरस साल 2023 की। साल 2023 में मैंने पाया कि वैकेंसियां यहां तो भाई साहब इसका जस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1/4 से भी कम वैकेंसी हो गई, यानी 8415 वैकेंसी मात्र। अब 8415 वैकेंसी पे मैंने क्या पाया कि 4600 ग्रेड पे की जो लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी? बोला ये कट ऑफ हमारी 310 कट ऑफ रही थी। बोला सर यहां वैकेंसी इतनी ज्यादा थी तब भी कट ऑफ ज्यादा थी, लेकिन यहां कट ऑफ कम रही। इसके पीछे का रीजन बस यही है कि भाई यहां 4600 ग्रेड पे की नौकरियां कम थी, 4600, 4200, 4000 एक ग्रेड पे की नौकरियां यानी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें कम थी। नॉन इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें जिसको पीए एस टीए कहते हैं वो ज्यादा थी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई। लेकिन यहां पे बैलेंस थी, मतलब जितनी हमारी 4600 ग्रेड पे की नौकरियां थी लगभग में उतनी ही नौकरियां हमारे पास टीए एसए की पीए की वैकेंसियां रही थी, इसलिए कट ऑफ यहां कम गई थी, ठीक है। क्योंकि ये यहां से वैकेंसी ज्यादा आई थी यहां पे 4600 ग्रेड पे में। तो भाई ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 307 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ भी 307 रही थी, एससी की 288 कट ऑफ रही थी, और एसटी की कट ऑफ जो रही थी मेरे प्यारे बच्चों वो 283 रही थी। साल 2023 में लोएस्ट कट ऑफ जो रही थी फॉर टैक्स असिस्टेंट वगैरह के लिए तो भाई वो 302 रही थी, यानी कि डिफरेंस आप देखो, अगर आप 8 मार्क्स भी कम लाते हो तो भी आप अपनी सरकारी नौकरी को यहां कम से कम सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। यहां पे 301 रही थी, लगभग 6 मार्क्स का डिफरेंस यहां आने लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहां भी लगभग 6 मार्क्स का डिफरेंस है। ओबीसी की 301 रही थी, एससी की भी 284 रही थी, और एसटी की रही थी 276। ये गणित हमने जाना 2022 और 2023 की वैकेंसीज का, और उनके लिए हाईएस्ट ग्रेड पे की कट ऑफ क्या रही थी हाईएस्ट, और लोएस्ट कट ऑफ क्या रही थी। इसी के आधार पर कुछ चीजों को समझते हुए, दूसरा 18 और 20 तारीख के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में, जिसमें मैंने ये देखा कि मैथ्स का दोनों डे में सेम लेवल था, रीजनिंग का भी सेम लेवल था, ऑलमोस्ट इंग्लिश का भी सेम लेवल था। जीके जीएस थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जीके जीएस भाई इस बार वो कतई नहीं आया। बहुत सारे नोट्स बनाए हुए, बहुत सारे टीचर्स के काफी सारे नोट्स वगैरह इस बार रखे रह गए, क्योंकि जीएस इस बार बिल्कुल अलग लेवल की जीएस को पूछा गया, ठीक है। किसी को उम्मीद ही नहीं थी। 2023 तक की तो करंट अफेयर पिछला पूरा उठा करके करंट अफेयर पूछ दिया, ठीक है। तो इस बार जीएस थोड़ा सा मॉडरेट रहा। मैथ्स में भी एक दो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी थे भाई, डुएबल क्वेश्चंस थे, 25 से 26 क्वेश्चन डुएबल थे। रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चंस डुएबल थे सारे के सारे, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैंने बच्चों से बातचीत करके और इन कट ऑफ के गणित को समझते हुए मैंने एक ये नया कट ऑफ का गणित क्या लगाया कि भाई साल 2024 में पहले जो वैकेंसियां थी हमारे पास लगभग 17,000 थी, फिर वैकेंसियों का सर्टेन नोटिफिकेशन आता है कि 17,727 वैकेंसी हो जाती है। अगेन अपडेट आता है कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो 18,324 बढ़ करके हो जाती हैं। जहां हम बात करते हैं हर एक बच्चे को यही इंतजार है कि सर 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो भाई जनरल कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 305 रहेगी। बोला सर ऐसे कैसे बता रहे हो आप, पहले कट ऑफ 310 गई थी लेकिन यहां 324 गई थी। मेरे भाई इस बार जो वैकेंसी है वो यहां पे अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग इसके 2 गुना से ज्यादा वैकेंसी 2024 में हो रही हैं, और जिसमें कि मेरे पास यहां बैलेंस नहीं है। मेरे पास इस बार 4600 ग्रेड पे की नौकरी ज्यादा है एज कंपेयर टू टीए एसए और पीए की। अगर मैं लोएस्ट में बात करूं कि लोएस्ट में टीए पीए एसए की वैकेंसी की बात करूं तो भाई इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास इससे तो ज्यादा ही वैकेंसी है, यानी नॉन इंस्पेक्टर लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो इससे तो ज्यादा वैकेंसी है इस बार, है ना। तो 4600 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ 305, अगर आपके मार्क्स 305 है और 305 में ऐसा नहीं है कि 305 फिक्स है तो ही सिलेक्शन होगा, हो सकता है आपके +2 मार्क्स कट ऑफ ज्यादा चली जाए या
-2 कम रह जाए। ऐसा नहीं है कि 304 वाला अपनी तैयारी छोड़ दे या 304 वाला सिलेक्शन की उम्मीद देखना त्याग दे, है ना, या 301 वाला बैठा है वो भी त्याग दे। भाई नौकरी तो सुनिश्चित है। हो सकता है कि 305 से 307 308 चली जाए, और हो सकता है 310 यानी पिछले साल की जो कट ऑफ थी उतनी भी रह जाए, लेकिन मैंने एक एवरेज स्कोर लिया है 305, जहां ईडब्ल्यूएस की 302 कट ऑफ रहने वाली है, जहां +2 -2 का अंतर हमारा रह सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस की मैंने सेम ली है। बोला सर सेम क्यों ली है ओबीएस और इस ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की? क्योंकि आप ये देखो पिछले साल में कोई खास अंतर नहीं रहा है, सेम रही है बिल्कुल, और उससे भी पिछले साल में देखोगे तो मात्र 1 नंबर का अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो अंतर होगा तो -1 का अंतर होगा मैक्स टू मैक्स, यानी कि +1 -1 का, बाकी ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। एससी की कट ऑफ अगर आप 283 लेकर के बैठे हो, 283 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है फॉर 4600 ग्रेड पे। और एसटी के लिए अगर 278 अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है फॉर 4600 ग्रेड पे। अब मैं बात करता हूं कि सर लोएस्ट नॉन इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए क्या हमारे मार्क्स रहने चाहिए। आइए जान लेते हैं एक बार। अगर यूआर कैटेगरी में आपके मार्क्स 295 हैं, ठीक है, 295 का मतलब यानी कि 295 ही होने चाहिए। अगर आपके यहां -2 मार्क्स कम भी है, -2 -3, तब भी आप नौकरी की रेस में हैं। ऐसा नहीं है नौकरी की रेस से बाहर हो, और आप यहां ज्यादा लेके बैठे हैं तो सिलेक्शन फिर तो आपका सुनिश्चित है ही है, फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। मिनिमम स्कोर आपका 295 होना चाहिए। अगर उससे कम भी होता है 290 292 तक का अगर आपका स्कोर है तो फिर भी मैं समझता हूं कि आप हाँ लोएस्ट आपको कोई ना कोई नॉन इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी मिल जानी तय है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है भाई। सिर्फ ये प्रेडिक्शन वीडियो है भाई, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीजों को पुराने गणित को समझते हुए। भाई ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 285 मिनिमम रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 289 रहने वाली है मिनिमम। जहां मैं एससी की बात करूं 262 रहेगी, और एसटी की बात करूं 242 रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बार इसकी वैकेंसी लो है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं उतरेगी, इससे कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें भाई +2 +3 नंबर का वेरिएशन रह सकता है, इतना वेरिएशन हमें यहां दिख सकता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मुझे मैसेजेस आने लग रहे हैं कि सर हमारा तो एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस दिया था हमने वो खराब हो गया किसी कारणवश। सर मेंस खराब हो गया, अब क्या करें? तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि अगर खराब हो गया है तो देखो, बोलते हैं ना कि अब पछताए से होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। खराब हो गया कोई बात नहीं, इंसान गलती करके ही सीखता है, और जो एक बार गलती करता है उसको इंसान कहते हैं मेरी नज़र में। और इंसान हमेशा कहते हैं ना कि द बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, है ना। आपकी अंतिम गलती ही, जो आपने लास्ट में जो गलती करके आ रहे हो, वही आपकी सबसे अच्छी शिक्षक होती है, क्योंकि वो गलती आपको सिखाती है। मैं तो ये कहूंगा आपको कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी में अभी से जुट जाइएगा। सीजीएल 2025 के लिए थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। कैलेंडर जैसा कि आ गया है, आप सब जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, दैट मीन्स नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम जो है मेरे प्यारे बंधुओं, एग्जाम की जो डेट है, टेंटेटिवली डेट है भाई, वो है जून और जुलाई में। तो अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप आज से भी देख रहे हो तो आपके पास 90 यानी 95 दिन लगभग आपके पास नोटिफिकेशन के हैं। और पेपर की बात करूं एग्जाम के लिए तो आपके पास 150 दिन है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। तो हताश होकर बैठने का समय नहीं है, स्ट्रगल का समय है, मेहनत करने का समय है। ठीक है, तो अपने आप को मेहनत करिए भाई, और बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप इसी साल अपनी नौकरी को 2025 में ही सुनिश्चित कर सकते हैं। और 7th पे के बाद 8th पे कमीशन का, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 8th पे कमीशन का लाभ उठा सकते हैं, जहां आपकी सैलरी लगभग आपके पे का 2.5 गुना से 3 गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यानी कि लगभग लाख रुपए सैलरी तो मिलनी तय ही है आपको, अगर 2025 में आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर लेते हैं तो। अगर कहीं ना कहीं आपको मेंस में अगर मैथ्स बाधा बना है, कहीं ना कहीं मेंस में मैथ्स बाधा बना है, तो भाई मैथ्स के लिए
हमने आज से ही एक बैच लॉन्च किया है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी पेड बैच का कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ फ्री बैच के बारे में बता रहा हूं, वो भी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें मैथ्स में जरूरत है, सर हमारे कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते हैं और हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उन तमाम सारे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है भाई, कोई सिंगल रुपी चार्ज नहीं। कभी नहीं कहूंगा आपसे जीवन के आप ये बैच मेरा खरीद लो, फ्री का बैच है ये। हर रोज डेली लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है एट 9 PM। इसके नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराता हूं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है वीके सिंह मैथ्स नाम से। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको पीडीएफ मिलती है। 2025 के लिए हमने फाउंडेशन बैच चलाया फॉर सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल के लिए कंप्लीट मैथ्स। और ये गारंटी देता हूं कि आप एक बार अगर मेरे से पढ़ोगे, पिछले 11 साल से लगातार गणित पढ़ा रहा हूं और मैंने खुद ने भी AIR 47 के साथ 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भारत सरकार में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। जहां मैंने मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो उस टाइम पे 50 में से 50 मैंने स्कोर किया था और मेंस में 200 में से 200, क्योंकि उस समय भाई 200 नंबर का मेंस आया करता था। अभी तो आपका पैटर्न बदल गया है, ठीक है। तो भाई ये थी एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और उन सभी दोस्तों तक भेज दें जो भी पैनिक होके बैठा है और अगर एग्जाम खराब हो गया है तो परेशान ना हो, आज से और अभी से तैयारी में जुट जाओ भाई, ठीक है, क्योंकि अब सीजीएल 2025 भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कट ऑफ का थोड़ा सा गणित समझ में आया होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी आंसर की जो लिंक है एसएससी के द्वारा जनरेट हो चुकी है, ठीक है। एक्टिव नहीं हुई है, एक्टिव भी हो जाएगी, या तो शाम को हो जाएगी अभी 6-7 बजे तक, अगर नहीं भी होती है तो आपको कल शाम को 5-6 बजे तक एक्टिव हो जाएगी। क्या आपका स्कोर रहता है तो इस वीडियो के एंड में आके अपना स्कोर भी कमेंट करना, जिससे कि मैं एक आपके स्कोर को एनालाइज करते हुए एक पूरा पोस्ट वाइज एमईए जेएसओ एएसओ सबके लिए एक कटअप बना पाऊं, जीएसटी एक्साइज सबके लिए कटअप बना पाऊं, ठीक है। कंप्लीट पोस्ट वाइज कटअप की वीडियो लेकर आऊंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। डेली मैथ्स पढ़ने के लिए रात को हर रोज 9 बजे लाइव जुड़े मेरे साथ। धन्यवाद। आपका अपना वीके सिंह।